गूगल ने एक नई एआई मॉडल सीरीज निकाली है जिसका नाम उन्होंने गामा 3 रखा है और ये मॉडल्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं विद लाइट वेट। इन सीरीज ऑफ मॉडल्स को जेमिनाई की रिसर्च के ऊपर बनाया गया। गूगल का सबसे बड़ा मोटिव इस सीरीज ऑफ मॉडल को बनाने का था वो था ये एक सिंगल जीपीयू के ऊपर रन कर सकते हैं। इसके साथ ये एक इवन सिंगल टीपीयू के ऊपर रन कर सकते हैं और इसके साथ जेटसन जैसे नैनो चिप के ऊपर भी ये रन कर सकते हैं। इतने ये लाइट वेट होते हैं ये मॉडल। गूगल का मानना है कि ये ऑन डिवाइस पे चलने वाला बहुत ज्यादा पावरफुल मॉडल है और परफॉर्मेंस भी ये काफी ज्यादा अच्छी देता है। तो अगर हम बात करें कि ये जेमा मॉडल्स इतने ज्यादा हाइप में क्यों हैं, तो ये ना सिर्फ टेक्स्ट को हैंडल करते हैं बल्कि इसके साथ साथ ये इमेज को भी हैंडल कर सकते हैं, प्लस शॉर्ट्स वीडियो को भी ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब ये एक मल्टी मॉडल बेस्ड अप्रोच के ऊपर बनाए गए। इस मॉडल के अंदर 140 प्लस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है और ये सपोर्ट करता है 1,28,000 इनपुट टोकन्स को, जो बेसिकली एक मैसिव कंटेक्स्ट विंडो है। जेमा 3 का सीक्रेट है इसका विजन इनकोडर जिसका नाम है सिग लिप। इसका 400 मिलियन पैरामीटर विजन बेस मॉडल इमेज को 256 विजुअल टोकन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, जो फिर नेक्स्ट लैंग्वेज मॉडल्स को फीड किए जाते हैं। मतलब ये एआई फोटोज को आइडेंटिफाई कर सकता है, इमेज रिकॉग्निशन कर सकता है, इसके साथ साथ ये एम्बेडेड टेक्स्ट को भी पढ़ सकता है। इसका एक स्मार्ट फीचर है जिसको बोला गया पैन एंड स्कैन। ये बेसिकली इमेज को क्रॉप कर सकता है विदाउट लूजिंग इमेज क्वालिटी। अब आपको स्ट्रेच या डिस्टॉर्टेड इमेज की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी बिकॉज इस मॉडल का यूज करके अब आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो बिना इमेज की क्वालिटी को लूज किए। इस मॉडल को 4 वर्जन्स में निकाला गया है जो बेसिकली पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है और ये आता है 1, 4, 12 और 27 बिलियन पैरामीटर के साथ। जो बड़ा वर्जन है वो इसका 27 बिलियन पैरामीटर। अगर हम इसकी रैंकिंग चैटपुट अरीना एलएम बोर्ड के अंदर देखें तो ये काफी बड़े मॉडल्स के साथ कंपीट कर रहा है और अगर हम इसके इलो स्कोर की बात करें तो वो अराउंड 1338 तक पहुंच गया है, जो डीप सीक और लामा के कुछ वर्जन से भी बेटर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना छोटे साइज का मॉडल होके ये इतनी बड़ी विंडो कंटेक्स्ट को कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए गूगल ने एक स्मार्ट ट्रिक का यूज किया है जिसके अंदर इसकी ट्रेनिंग मैकेनिज्म के अंदर सेल्फ अटेंशन और ग्लोबल अटेंशन के मैकेनिज्म को यूज किया गया है। मतलब 5 लेयर्स इसके अंदर लोकल अटेंशन को प्रोसेस करती हैं और एक लेयर इसके अंदर ग्लोबल अटेंशन को प्रोसेस करती हैं, जो बेसिकली कंटेक्स्ट को रेफर करते हैं। ये टेक्निक मेमोरी लोड को सिर्फ 15% तक लिमिट कर देता है। अदरवाइज इतने छोटे साइज के साथ 1,28,000 इनपुट टोकन्स के पैरामीटर को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके साथ गूगल ने इसके अंदर क्वांटाइजेशन मैकेनिज्म का यूज किया है जो बेसिकली मॉडल के साइज को कम करता है बिना मॉडल की एक्यूरेसी को लूज किए। मतलब अब हम लो जीपीयूज या सीपीयूज के अंदर भी हाई क्वालिटी हाई एक्यूरेसी वाले मॉडल्स को रन कर पाएंगे। सिक्योरिटी और इथिक्स को माइंड में रखते हुए गूगल ने अपना एक नया मॉडल भी रिलीज किया जिसका नाम उन्होंने जेमा 2 रखा है। ये बेसिकली एक इमेज सिक्योरिटी चेकर है जो बेसिकली हार्मफुल वायलेंस जैसी इमेजेस को ब्लॉक करता है। ये इन इमेजेस को डिटेक्ट करता है और फिर आपको अलर्ट करता है। इसके साथ साथ गूगल की डीप माइंड टीम ने एक काफी अच्छा ऑफर निकाला है एकेडमिया के लिए। मतलब वो लोग जो एकेडमिक्स रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं उनको गूगल क्लाउड के ऊपर $10,000 के फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे जिनका यूज करके ये इन मॉडल्स का अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये मॉडल MMLU, कोड बेंच, मैथ और मल्टी लैंग्वेज जैसे बेंचमार्क्स के अंदर बाकी मॉडल्स को अच्छी टक्कर दे रहा है। अगर आप इस मॉडल को टेस्ट करना चाहते हो, लोकली रन करना चाहते हो तो आप हगिंग फेस, ओलामा, कैगल का यूज करके आप इसे लोकली रन कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप गूगल क्लाउड वर्टेक्स AI का यूज करके इसे क्लाउड के ऊपर भी रन कर सकते हो। ओवरऑल जेमा 3 एक काफी बड़ा स्टेप है AI के फ्यूचर के लिए बिकॉज ये मॉडल काफी ज्यादा छोटे साइज में आता है और अगर हम इसकी एक्यूरेसी और इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो ये काफी ज्यादा अच्छी है। और ये मॉडल मल्टी मॉडल है, मतलब इसके अंदर आप विजन, इमेजेस और टेक्स्ट तीनों का यूज कर सकते हो। आपका क्या ओपिनियन है इस मॉडल के बारे में? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग AI रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।